हेलो एंड वेलकम। टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे भारत, अमेरिका और रूस की नकल करने वाले चाइना कितना ताकतवर है। चीन का ये न्यू अटैकिंग हेलीकॉप्टर के बारे में बात करेंगे, साथ साथ ये भी बात करेंगे फ्रेंड्स, क्या चीन का ये न्यू अटैकिंग हेलीकॉप्टर भारत की टफ फाइटर जेट के तुलना में कितना है बेहतर। क्या चीन का ये टेक्निकली फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर भारत की फाइटर जेट को पीछे छोड़ सकता है या भारत के हेलीकॉप्टर को पीछे छोड़ सकता है। जहां तक हम फाइटर जेट की बात करेंगे, मिराज 2000, जगुआर, मिग-29, उसी हिसाब से सुखोई 30, MKI, तेजस, उस हिसाब से जहां तक ये अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स, इस हेलीकॉप्टर के तहत आप यह भी सवाल आपके मन में आ सकता है कि इंडिया में जितने भी सारे अब हेलीकॉप्टर है वो कितने ताकतवर है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारी चैनल पे न्यू है, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशंस को ओके कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज देरी ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अपडेट आ रहा है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, भारत, अमेरिका और रूस की नकल करने वाले चाइना है कितना ताकतवर। जो अपडेट आ रहा है, जहां तक हम हेलीकॉप्टर की बात करेंगे तो यहां पर कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर विद इंडियन आर्म फोर्स के तहत AH-64 अपाची अटैकिंग हेलीकॉप्टर है, Mi-35 अटैकिंग हेलीकॉप्टर, हल रुद्र हेलीकॉप्टर लाइट कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के तहत। जहां तक हम बात करेंगे भारत की फेमस हेलीकॉप्टर, यहाँ पर मल्टी रोलर हेलीकॉप्टर IMRH, और उसी हिसाब से मीडियम लेफ्ट हेलीकॉप्टर के तहत भी भारत के पास काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर है। तो यहाँ पर ये जो अपडेट आ रहा है, चाइना की जो अटैकिंग हेलीकॉप्टर अपडेट किया गया है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि भारत के लिए ये हेलीकॉप्टर कितना खतरा हो सकता है। चीन के न्यू हमलावर हेलीकॉप्टर Z-21 की तस्वीरें सामने आ चुकी है। यह दिखने में भारत की प्रचंड हेलीकॉप्टर, अमेरिका की अपाची और रूस के अटैकिंग हेलीकॉप्टर Mi-28 से मिलता जुलता है। जहाँ तक चीन नकल करने में माहिर है वो आप सबको पहले से ही पता है, क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है जो कॉपी करने में माहिर है। हालांकि चीन का रूस के साथ जिस तरह का रिश्ता है, उससे लगता है कि रूसी हेलीकॉप्टर की डिज़ाइन की नकल की गई है। यहाँ पर अपडेट आ रहा है कि इस डिज़ाइन का कुछ हिस्सा चीन के पुरानी Z-10 और अटैकिंग हेलीकॉप्टर से मिलता है। रूस की Mi-28 हेलीकॉप्टर यानी कि Mi-28 हेलीकॉप्टर से मिलने की बजाय अपडेट किया जा रहा है। जहां तक ये अपडेट आ रहा है कि यह टेक्निक और अपडेट के तहत चीन इसको अपडेट किया है और संभवतः आने वाला दिन में ये कहीं ना कहीं दुश्मन देश के लिए भारी हो सकता है। रूस और चीन ने मिलकर इस हमलावर हेलीकॉप्टर की बनाए है। अभी तक यह न्यू जो अपडेट आ रहा है कि अभी तक ये नहीं पता चला पाया है कि इस चीन का Z-21 हेलीकॉप्टर की डेवलपमेंट किस स्टेज में पहुंचा है। मे भी चीन इसको सीक्रेट रखा हो। तो यहाँ पर चीन ने ट्वीट किया है, द आर्मी रिकॉग्निशन के तहत चीन टेस्ट नेक्स्ट जनरेशन Z-21 अटैकिंग हेलीकॉप्टर विद सिमिलर डिज़ाइन US मेड AH-64 अपाची। तो ये अपडेट आ रहा है कि दुनिया भर में इस हेलीकॉप्टर की तुलना में अलग अलग हेलीकॉप्टर से क्या हो जा रहा है। जहाँ तक हम बात करेंगे कि जितने भी सारे हेलीकॉप्टर है, यदि आप यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया की टॉप हेलीकॉप्टर्स, ठीक है, अब आप लिस्ट भी देख सकते हैं कि कितना कितना हेलीकॉप्टर हमारे भारत के पास है, इंडियन आर्म फोर्स के पास है। उसी हिसाब से चाइना के पास भी जितने हेलीकॉप्टर है और जो आने वाला दिन में चाइना इसको बना रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी हद तक डिफरेंट आपको दिखने को मिलेगा। जहाँ पर हम बात करेंगे कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर विद इंडियन आर्म फोर्सेस के तहत। ठीक है, एक अपडेट आ रहा है कि AH-64 अपाची अटैकिंग हेलीकॉप्टर जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। सेकंड में आता है Mi-35 अटैकिंग हेलीकॉप्टर, हल आता है यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के तहत ये रुद्र आता है। उसके बाद लाइट कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर आता है। ठीक है, तो उस हिसाब से जितने भी हेलीकॉप्टर अभी भारत के पास मौजूदा वक्त में अवेलेबल है, वो कहीं ना कहीं चाइना के हेलीकॉप्टर से काफ़ी गुना तक ज़्यादा है। ये अपडेट आ रहा है थर्ड में कि दुनिया भर में इस हेलीकॉप्टर की तुलना में अलग अलग हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि चीन इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल ताइवान में घुसपैठ के लिए कर रहा है। इसका यदि हम बात करेंगे, रेटर और टेल Z-10 हेलीकॉप्टर की तरह है। और ये बताया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर की डिज़ाइन बनाने में चीन की राष्ट्रीय डिज़ाइन यूरो की 602 यानी 602B एयरक्राफ्ट के तहत अपडेट किया गया है। इस हेलीकॉप्टर की यदि हम बात करेंगे, कहीं ना कहीं इस हेलीकॉप्टर की पेट के नीचे मशीन गन लगा है, जो आप देख सकते हैं फ्रंट में। और इस हेलीकॉप्टर की नोज सटिक के तहत अपडेट किया गया है, ताकि यहाँ पर इसमें आने वाला दिन में और भी ज़्यादा मॉडिफाई किया जा सकता है। Z-20 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के तहत चीन सेना करती है और इसकी न्यू वर्जन हमलावर बनाया गया था, इसलिए Z-21 हेलीकॉप्टर का निर्माण किया गया है। तो ये है कुछ इमेज फ्रेंड्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर सब कुछ सही रहा तो अगले 2-3 साल तक इस हेलीकॉप्टर का ट्रायल होगा। इसके बाद इसे चीन की सेना में शामिल किया जाएगा। और इस हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान इस साल जनवरी में हुई थी, लेकिन तब यदि हम बात करेंगे
वो उतना मॉडिफाई नहीं हो पाया था, सक्रिय नहीं हो पाया था, जहाँ तक हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स ये एक चीज़ है जो कहीं ना कहीं आने वाला दिन में भारत के लिए भी परेशान हो सकता है। बट जहाँ तक मैंने बात किया, भारत के पास मौजूदा वक्त में जितने भी हेलीकॉप्टर है या फाइटर जेट है, वो आने वाला दिन में और भी ज़्यादा मॉडिफाई हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तब तक चीन कोई दूसरा हेलीकॉप्टर कर लिया होगा। आज का टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग टॉप डिफेंस न्यूज।